नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्र अहमद ऑफिशियल से, और इस वीडियो का टॉपिक है यूएई ने जॉब्स और वीजाज किए बैन, यानी कि पाकिस्तान के लिए होंगे। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, दुबई ने बहुत बार पाकिस्तान के बहुत से शहरों के वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई, बैन किया कि यहाँ के शहरों के लोग हमारे मुल्क में ना आए। बहुत दफ़ा वार्निंग मिली, बहुत दफ़ा धमकाया, लेकिन अब दुबई जो है वो फाइनल वार्निंग दे रहा है। ये कह रहा है कि अब तमाम की तमाम जॉब्स पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी जाएंगी, वीज़ा तमाम पाकिस्तानियों के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा दुबई पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर बाज नहीं आ रहे हैं, जेलों के अंदर बंद है, बहुत से इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, दुबई पूरा का पूरा तंग आया हुआ है, पाकिस्तानियों का सफाया करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। ये ना मुझे बात सुन के शर्म आती है तो आई कि दूसरे मुल्कों वाले हमारे बच्चों के लिए ये बच्चे इतने बगैरत हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं पता हमारी इज्जत है या बेइज्जती है। भी इनकी कौन सी और तुम लोग इतने ठरकी हो, अपने मुल्क में तो जो गंद डाला है, दूसरे मुल्कों में तो इज्जत बनाओ। कैसे लोग हो, पूरी रात तुम लोग मोबाइलों में खुबे होते हो, काम जाते नहीं हो, रात मोबाइलों में घुसे होते हैं, सुबह को सो जाते हो, माएँ पीटती रहती हैं, बीवियाँ पीटती रहती हैं। इतने बेगैरत हो गए हैं ये लड़के, मेरे मुल्क के लड़के। लानत इन पे 100 बार लानत। ये इतने गंदे हो गए हैं, इनके नेचर इतने गंदे हो गए हैं कि दूसरे मुल्कों में जलील हो रहे हैं और हमारे मुल्क को कर रहे हैं। लानत तुम पर बेगैरत लोगों। थोड़ी सी शर्म करो, हया करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। नाम रोशन करने के बजाय आप डुबो रहे हो और शर्मिंदा हो रहे हो, हम माँ को शर्मिंदा कर रहे हो। कैसे बच्चे हो पाकिस्तानी, आपको पता नहीं हो। लानत तुम पर लोग, पता दूसरे मुल्कों में क्या कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। और लानतियों माँ पे ये बात जाती, तुम लोगों को पता नहीं चलता। ये हरामी का क्या मतलब है कि माँ ने हराम बच्चे पैदा किए हैं। तो कैसे आजकल के बच्चे जवान हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो भी सुने, जो भी मेरी बातें सुने, वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाए। गलत हरकतें क्यों करते हैं? यही तो गंदे हैं, गंदे लोग हैं, गंदे बच्चे हैं। ये माओ के बेटे जो है ना, लानत इन पर, ये गंदे हैं। ये पाकिस्तान में भी गंद करते हैं और उधर भी जाके करते हैं। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नाम रोशन करने के बजाय डुबो दिया। शर्मिंदगी नहीं होती आप लोगों को कि हमारे मुल्क, हमारे लिए दूसरे मुल्क वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। ठीक है, देखिए अब जो वीजे हरामी क्यों सुनते हो? तुम लोगों में गैरत नहीं है? जिस तरह से हमारे वीजे बंद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वीजे बंद कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? कितना नुकसान? जो उधर सेटल हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। और जो उम्मीद लगा के अच्छे लोग, ये इसीलिए जाते हैं बेटा दुबई, इसीलिए जाते हैं याशी के लिए। और विजिट का वीज़ा लगवाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, विजिट का वीज़ा लगवाते हैं। माँ को कहते हैं हम कमाई भेजेंगे, मामा इधर काम नहीं है, माँ इधर काम नहीं है। विजिट का वीज़ा लगाते हैं, उधर जाते हैं, अय्याशी करते हैं, अय्याशी करते हैं। ठीक है, जब पल्ले में कौड़ी ना हो फिर वापस आ जाते। और लानत तुम लोगों पे, जवानी पे लानत। मर जाओ डूब के, ज्यादा डंकी मार के जाते हैं। डूब के मरो। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। 3 महीने का विजिट का वीज़ा माँ कैसे लगवा के? भीख क्यों मांगते हैं वहाँ? तो भीख इसलिए माँ के, जब मेहनत नहीं करनी। हराम के पैसे काम में पैसे लगाने होते हैं, हराम काम में पैसे पुत्र जो इधर से लेके जाते हैं ना, वो लगा लेते, फिर कंगले हो जाते हैं। और जब कंगले होते हैं फिर उन्होंने भीख ही मांगनी। ये इंसानियत है इन लोगों में, बगैरत है, बिल्कुल बगैरत। डूब के नहीं मरते, और अल्लाह करे ये डूब के मर जाए, इसमें इतनी थोड़ी सी गैरत हो जाए। चले, नवाज शरीफ तो गंदा है, बेनज़ीर भी गंदी, उसका मियाँ भी गंदा, ये ऊपर वाले सदा वाले तो गंदे, और नीचे वाले तो सही हो जो। ये तुम लोग तो सही हो जो। जैसा मुल्क का सदर वजीर, वैसी हुकूमत, जैसी वैसी आवाम है, तो ये वही मिलना है आप लोगों को। अल्लाह से मांगो बस। ये बताएं, अल्लाह कहता है कि मेहनत करो। ये बताएं मुझे कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? इनके लिए हर रास्ता तंग हो रहा है अब। इसीलिए ना नमाज पढ़ते हैं,
ना जिक्र करते अल्लाह का, ना माँ बाप की बहन की कदर करते हैं, इसलिए जलील ख्वार होते हैं। यही मसला है। उसके साथ साथ मेहनत भी तो नहीं करते ना, वहाँ जाकर आप गलत हरकतें करते हैं। जो उधर एक असूल होना चाहिए, जो काम नहीं करता, गलत हरकतें करते हैं, उनको फौरी तो निकालें और फारग करें। सिर्फ दुनिया में पाकिस्तानी ही क्यों जलील हो रहे हैं, ये सवाल था मेरा। इसलिए होते हैं को दीन को भूल गए। सीधी बात है, जो इंसान दीन को भूल गया ना, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मौलवी मौजूद है, हर दूसरा बंदा मौलवी है। कहने का मकसद अंदर नमाज पढ़ते सब कुछ अंदर बड़ा कुछ होता है, चाहे मौलवी हो चाहे कोई भी किस्म का बंदा हो। कहने का मकसद है कोई अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, कोई अल्लाह के रास्ते में जाओ, कोई जमात के साथ निकलो, कोई तबलीग के लिए निकलो, कोई फ़ायदा भी हो इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, कहाँ जाए तबलीग के लिए? बाहर की कंट्रीज में नहीं बाहर चले जाओ, अपने पंजाब में चले। कहती है भाई हम हमारी कंट्री में इसलिए ना आया करो, हमारी कंट्री के अपने कवानीन है, वो हमें ये कहते हैं। तो कहने का मकसद है फिर पाकिस्तान को वीज़ा ही ना दें, क्यों जा रहे हैं? ना दें, ख़त्म कर दें। क्यों जाते बाहर, इधर ही रहें और उनकी इधर पैदा हो, इधर खाओ, इधर ही मरो, बस। तो वो लोग क्या करें जिनको यहाँ इतने लाखों की डिग्रियां लेकर जॉब्स ही नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो 20-30 हज़ार की मिल रही है। देखो डिग्री मेरी मेहनत की, पढ़ाई की है उन्होंने, अल्लाह उनको कामयाब करे अपने पाकिस्तान में ही, कोई वकील बन जाए, कोई पुलिस वाला बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। बन जाए बाद में उनको नौकरी ना मिले है। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह पे भरोसा रखो बस, अल्लाह देता है। तो होगा, लेकिन पिछले 20 साल से देखे ना, जिसको भी दिल किया, वेल्डिंग वाला है, करियाने वाला है, कैरम वाला है, चिप्स वाला है, प्लम्बर है, कुछ भी वो करता है। मैं जी दुबई जा रहा हूँ, तो दुबई कितनी की कैपेसिटी थी दुबई की? दुबई को बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को अपने पास ही बुला ले। तो 20 साल से जा रहे थे, अगर उन्होंने बैन लगा ली है, कुछ भी उसका रीज़न हो तो अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ अच्छा किया। वो कह रहे हैं अच्छी हरकतें नहीं करते ना, भिखारी पकड़े जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज कुछ क्यों करते हैं हम ऐसा? नहीं, वो तो कानून की वायलेशन तो कहीं पे भी होगी, पाकिस्तान में होगी या वहाँ पे भी होगी, वो तो एक बुरी बात है। वो अगर उस चीज़ के ऊपर उन्होंने किया है तो वो भी उनका राइट बनता है। हाँ, बाकी ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है दुबई जा चुके हैं। ऐसा क्या मसला है? कोई तो ऐसा है कि यहाँ से पूरी फैमिली को लेकर दुबई सेटल्ड हो गए हैं और वापस ही नहीं आए काफ़ी अरसे से ही। तो वो तो चलो अमीर लोग थे, लेकिन ये जो मज़दूर तबका जाता था ये बहुत तादाद में दुबई में है। अगर आप देखें तो वहाँ पे जाके दुबई के लोग आपको उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे और उनकी अरबी बोलने वाले शायद कम हो। सही बात है, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के वीज़ास को ही रिस्ट्रिक्ट करना, जॉब से निकालना क्यों? इसकी कुछ तो वजह उन्होंने बताया नहीं है कि क्या वजह या क्या रीज़न है, तो कोई रीज़न तो है ना। हाँ, तो बस यही है ना सबसे। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में वो कहीं पे भी जाके करेंगे तो वो बैन तो लगेगा। शराफत से रहेंगे तो पूरी दुनिया हाजिर है, अगर शराफत से नहीं रहेंगे तो भाई वो तो किक कराना तो किसी का भी हक बनता है। लेकिन यहाँ पर किसी से भी पूछो, वो कहते हैं पर्सनल दुश्मनी है कोई पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, टारगेट है हम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो वहाँ से वो सारे निकाल दें जो पुराने वहाँ पे रह रहे हैं, जो इतने अरसे से रह रहे हैं, वो बड़े हैप्पी रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, काफ़ी ममालिक में रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मुझे तो नहीं नज़र आता, ना है ऐसा कोई। सर ऐसे ही बैन लगता रहा हम पर तो क्या करेंगे हम? वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो जॉब के सिलसिले में मारे मारे फिरते हैं, और जब जॉब लग जाती है 20 से 25 हज़ार जो है वो इनिशियल सैलरी पाकिस्तान में होती है। इसी तरह से जैसे पहले ग्रीस ने बंद किए, तुर्की ने बंद किए, स्वीडन ने बंद किए, सऊदी अरेबिया भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा तो क्या बनेगा? तो रुख चेंज करें ना, साउथ अफ्रीका वाली साइड पे जाए, किसी और मुल्कों में जाए। हाँ, तो थोड़ा बैन हो गया है, फिर कोई और जगह ढूंढे। हरकतें ऐसी नहीं, करेंगे ऐसा तो तो नहीं बैन पूरी तो दुनिया करेंगे। बैन कर देगी। अभी सफारत खाने तो हर ममालिक में खुले हैं ना, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में रशिया में जा रहे हैं, तुर्कमानिस्तान में, अज़रबैजान में, उस जो रियासतें आज़ाद हुई वहाँ पे। तो ये ऐसा तो नहीं है, चलता तो रहेगा सब कुछ, लेकिन ये है कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ रहेगी तो फिर तो पूरी दुनिया पे भी बैन हो सकती है। सर देखिए, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ही हम लोगों को बड़ा बुरा समझा जाता है पाकिस्तानियों को, क्या कहेंगे आप? पीछे क्या रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ममालिक जो है सारे ही वो बुरा समझते हैं। जो वहाँ पे जाकर बदमाशी करेगा या यहाँ पे बदमाशी करेगा वो बुरा है। जो यहाँ पे बुरा है उसको कहीं पे भी ले जाएंगे। अंधेरे में नोट तो चल जाता है जो कि नकली हो, लेकिन जो इंसान बुरा हो वो कहीं पे भी नहीं चलता, उसकी आवाज़ से लोग पहचान लेते हैं। तो बात यह है कि अपने आप को अच्छा करें, अपना पॉजिटिव हर रखें अपने आप को, और जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको अच्छा समझा जाए। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानियों को दुबई से, सऊदी से बाहर निकाला जा रहा है।
खासकर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, यानी कि वहाँ पे और भी कंट्री के लोग रहते हैं, इंडियंस को तो नहीं निकाला जा रहा है, बांग्लादेशियों को तो नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही क्यों? क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया जान चुकी है। भीख मांगना, चोरी करना, किसी दूसरी कंट्री में जाकर के वहाँ के रूल तोड़ना, लोगों को भड़काना, ये इनका काम है। मतलब जो जितने भी गलत काम हैं वो उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। हर कंट्री का अपना अपना रूल होता है, और जो ये काम करते हैं वो भी इस्लामिक कंट्री की बात हो रही है, इस्लामिक कंट्री में करते हैं, और इस्लामिक कंट्री इन्हें अच्छा नहीं मानती, इन्हें बाहर निकाल रही है। दुबई ने कहा भी कि जो तुम्हारे यहाँ जो भिखारी हैं उनको यहाँ आने से रोको, यानी कि दुबई ने वार्न किया, लेकिन ये वहाँ पर जाते हैं, जॉब नहीं करते, नौकरी नहीं करते, वहाँ जा करके भीख मांगते हैं, क्योंकि भीख मांगना बहुत इजी तरीका है कमाने का, बहुत आसान है, मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए। और जिस तरह से बात की, अल्लाह से मांगो बिल्कुल, लेकिन वो भी उन्हीं का साथ देता है जो ईमानदारी से चलते हैं, जो मेहनत करते हैं। जो भीख मांग के हराम का कमाना चाहते हैं उनका साथ नहीं देते। और जिस तरह से ना ये हर चीज़ में मजहब को लाते हैं, हम दीन से दूर हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो पाकिस्तान में 1-2% तो हिंदू हैं, बाकी तो सारे मुस्लिम हैं, फिर भी तुम दीन से दूर हो गए, नमाज नहीं पढ़ते। ये ना इनका मज़हब को बीच में लाना, इस्लाम को बदनाम करना, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। ये ड्रामे बंद करो। जो किसी भी कंट्री में जाकर के रूल तोड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं। सऊदी ने कितने पाकिस्तानियों को लटका दिया। सऊदी की यूएई की जेलों में जो बंद हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हर कंट्री की जेलों में देखा जाए तो पाकिस्तानी बंद हैं, और वो भी किस लिए? अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि क्राइम करते हैं हर कंट्री में जाकर के। यूएई, सऊदी, ग्रीस, जापान, जहाँ से भी देखो गेट आउट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन इतने बेशर्म हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।